हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 20.01 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। 0.45 पॉइंट्स की वहां पे गेन देखने को मिल रही है। निफ्टी 114 पॉइंट अब देखने को मिल रहा है, 14,132 पे काम करता हुआ नजर आया है। और बैंक निफ्टी 31,212 के आसपास में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दिन के दौरान फॉल अच्छा खासा देखने को मिला था न्यूज के चलते हुए, लेकिन मार्केट रिकवर होते हुए नजर आया। बढ़िया बात यह है कि निफ्टी 114 पॉइंट अब क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 31,200 के आसपास ही काम करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही फिलहाल प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि निफ्टी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा लगभग आप 50 पॉइंट्स पकड़ 50-40 पॉइंट्स के आसपास में है, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स के आसपास का फ्यूचर में फिलहाल के टाइम पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी, आज का जो डिप था, ऐसा लग रहा है कि एफआईआई ने अपॉर्चुनिटी को यूज किया और वहां पे अपने लॉन्ग्स को उन्होंने वापस से बढ़ाए, जो कि फिलहाल अब 78.34% पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव मार्केट के लिए इस चीज को पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए। ऑप्शन पोजीशन के बारे में बात करें तो जिस तरह से पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग हो रही थी, फिलहाल दोनों 50% पे आ गई, यानी ये तो न्यूट्रल हो गया आपके लिए। पुट एंड कॉल दोनों राइटिंग की हुई है और जिस तरह की पोजीशन देखने को मिल रही है, ये समझ में आ रहा है कि ये हेजिंग भी की गई है इसके साथ में ही। सो पुट कॉल 50% के आसपास आ रहे हैं, तो यहां से आपको कोई भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसे न्यूट्रल लेके चलेंगे। डेरिवेटिव के अंदर में दूसरा हम बात करेंगे कि इंडेक्स के अंदर में क्या किया एफआईआई ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इतना फॉल होने के बाद में जो सडन फॉल देखने को मिला था 11 बजे के आसपास में, उस फॉल के बाद में एफआईआई ने क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफआईआई ने 942 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स के अंदर में। अभी भी बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स, और जब मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मैं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे बाइंग मतलब लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है। सो 264 करोड़ की सेलिंग की हुई थी लास्ट टाइम पे, अब उसके अगेंस्ट में 942 करोड़ की लॉन्ग पोजीशन बनाते हुए नजर आए। जिस तरह से निफ्टी काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द चीजें, जो मोस्ट ऑफ द मनी जो है वहीं पे जाता हुआ नजर आया रहेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कमाल करके दिखाता है कल के दिन में। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी एफआईआई की तरफ से 781 करोड़ का पैसा आता हुआ नजर आया। यहां पे भी बाइंग होते हुए नजर आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी डेटा हमने डिस्कस किए, सारे डेटा पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं मार्केट को लेके। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि
इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक के अंदर में तो अच्छा खासा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कैश में क्या किया है एफआईआई ने? सो कैश में लास्ट डे जब हम बात करें तो 506 का, फ्राइडे के दिन में 506 करोड़ की बाइंग हुई थी। आज इसके अगेंस्ट में 1843 करोड़ की बाइंग आती हुई नजर आ रही है और डीआईए ने 715 करोड़ की यहां पे बिकॉली की हुई है। ओवरऑल डेरिवेटिव का सारा डेटा पॉजिटिव और बढ़िया नजर आ रहा है। अगर विक्स भी देखें, इंडिया विक्स में हमने डिस्कस नहीं किया, पर इंडिया विक्स भी देखें तो 20 के आसपास में सेटल हो रहा है अभी। जब तक ये 21 जाता है तभी टेंशन की बात आएगी, तब तक टेंशन की बात नहीं है। आज के दिन में 21 के आसपास जाता हुआ नजर भी आया। मार्केट के अंदर फॉल देखने को भी हमें वो मिला हुआ है। अच्छी बात यह है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिला है इंडिया विक्स के अंदर में। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात नहीं की अभी, तो वह है पुट कॉल रेशियो। सो पुट कॉल रेशियो निफ्टी काम कर रहा है 14,132 पे और पुट कॉल रेशियो बढ़कर हो गया है 1.52। एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.72, 1.52 ठीक है। थोड़ा 1.65 के आसपास में मिले तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, वहां से एक बार करेक्शन आ सकता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 14,150 के आसपास में बाइंग इमर्ज सेलिंग माफ करें शॉर्ट बनते हुए नजर आ सकता है। उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं इनफैक्ट हम, लेकिन उसके पहले ही हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। और 0.72 बात करें बैंक निफ्टी के अंदर में तो बैंक निफ्टी अभी भी ओवर सोल्ड कंडीशन में है, यानी यहां पे एक बाउंस आना चाहिए। लेट्स सी वो कल के दिन में या परसों के दिन में कब बाउंस देखने को मिलता है, बट एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर में है और ऐसा लग रहा है कि शायद से हमें 31,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज चार्ट के ऊपर में, डेली चार्ट और 15 मिनट्स के चार्ट पे किस तरह का कैंडल बनाया हुआ है एंड एट द सेम टाइम हमने दिन के अंदर में कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में बात करें, सो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने एक कॉल इनिशिएट किया था एंड आई थिंक बैंक निफ्टी में कॉल इनिशिएट करने के बाद में जिस तरह से निफ्टी ने मूव किया, ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि शायद निफ्टी के अंदर ही ट्रेड इनिशिएट कर लेना चाहिए था। एनी हाउ बैंक निफ्टी के अंदर में कॉल इनिशिएट किया था हमने, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, थोड़े लॉस में है अभी फिलहाल उसके अंदर में, बट एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में उसमें वो प्रॉफिट में आते हुए नजर आएगा। सो डेफिनेटली जब उसे स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे आपके साथ में उसे शेयर भी करेंगे। ओवरऑल अभी तक का जो आज था, आज का जो मार्केट फॉल हुआ था उसमें उसे हमने एवरेज करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे जो कॉल्स हैं वो आपके आइदर आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आप अगर आपने YouTube के थ्रू मेंबरशिप ली होगी तो डेफिनेटली आपको YouTube के कम्युनिटी टैब में मिल रहे होंगे। सो अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो डेफिनेटली आप 8291802926 के ऊपर में कॉल कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम उसमें आपकी मदद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन रखें इनसे हम। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो यहां पे ऊपर पे कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। निफ्टी पहले बात कर लेते हैं फॉल के बारे में। ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 14,109 के आसपास में आते ही यहां पे एक न्यूज फ्लैश हुआ, उस न्यूज का इंपैक्ट आते हुए नजर आया और शार्प फॉल देखने को मिला। फॉल कहां तक? 13,960 जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, इसके आसपास में आके वापस से रिट्रेस कर गया। क्या हमने कोई पोजीशन बनाया? डेफिनेटली नहीं, हमने कोई पोजीशन नहीं बनाया। रीजन बीइंग बैंक निफ्टी में ऑलरेडी पोजीशन बनाई जा चुकी थी। लेकिन एक चीज क्लियर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि लेवल्स के ऊपर ही काम करिए, जब वो लेवल्स मिलेगा तभी बाय बनाइए या सेल करिए, क्योंकि मौके दोनों की तरफ के निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दे रहे हैं। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब दोनों तरफ के मौके मिलने चाहिए। आपको सेल करने का भी मौका मिला और उसके बाद में अच्छी रैली भी देखने को मिली हुई है। क्लोजिंग 14,143 जो एक क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी के अंदर में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इस समय, और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो टारगेट बनता है 14,250 के आसपास का। एक बार डीप थोड़ा बहुत और देखने को मिलेगा, जैसे 14,143 पे है तो 14,100 के आसपास में लेने के लिए अच्छा मौका होगा। 14,080 के आसपास में आप एवरेज कर सकते हैं उसको। स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आपको 14,050 के आसपास में लगाना पड़ेगा। ऐसे कुछ झटके मिले तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है, ये तो न्यूज़ बेस्ड था, लेकिन यस ऐसे कुछ झटके मिलेंगे तो डेफिनेटली हम पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं, और इसके लिए मैं बेसिकली स्टॉप लॉस लगाना प्रीफर नहीं करता हूं। हाँ,
जब तक कन्विंसिंग है, ट्रेड समझ में आता है कि रिवर्सल चांसेस है, तब तक नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं अब ये ट्रेड घूमेगा नहीं, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है और लॉस भी बुक करना पड़ता है। सो फिलहाल आज का ट्रेड जो है बहुत ही क्लियर था। फॉल के बाद में रैली इनर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ 14,143 के आसपास काम कर रहा है। अगर नीचे की तरफ मिलता है 14,100 के आसपास में मिलता है या 14,080 के आसपास में मिलता है तो एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 14,050 का रहेगा। टारगेट अब 1-2 दिन के अंदर में 14,250 के देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली 250 के लिए मत बैठिए, 14,225 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचिए। ऊपर से वो 14,250, 14,225 एक बार शॉर्ट बनता है वहां से, और जो आपका टारगेट भी बनेगा वो 14,100 के आसपास, हम काम कर रहे हैं 14,140, तो 14,150 के आसपास का आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो एक बार आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 14,310 का। क्यों? क्योंकि अगर 14,250 के ऊपर काम करना चालू किया, 14,310 क्रॉस किया, तो फिर टारगेट रिवाइज होगा और ऊपर की तरफ बनते हुए नजर आएंगे। डेली कैंडल के ऊपर में क्लियर कट इंडिकेशन है, बाय ऑन डिप्स। अभी भी निफ्टी बोल रहा है बाय ऑन डिप्स है, अभी भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। एफआईआई अभी भी पोजीशंस को लॉन्ग कर रहे हैं और पैसे पंपिंग कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि ऊपर के लेवल्स अभी भी बाकी हैं, मिल सकते हैं। सो लेवल्स ध्यान रखिए। और जिस तरह आज के दिन में फॉल देखने को मिला, आज के दिन में जिस तरह से मूवमेंट देखने को मिला, मैं फिर से बोल रहा हूं कि लेवल्स का वेट करिए। अब मार्केट में जंप नहीं करना है। अगर मार्केट में जंप करेंगे तो ट्रैप होंगे, जैसा आज के दिन में हम लोग होते हुए नजर आए हुए हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लोजिंग 14,150 के आसपास में हुआ है एंड अब निफ्टी ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहां पे 50 के मल्टीपल्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमें। सो 14,150 एट द मनी, इसे ही काउंट करेंगे। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। 14,178 का लॉन्ग पोजीशन नजर आ रहा है हमें एट द मनी पे, एंड पुट साइड में 5,105 का ओपन पोजीशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें, सो 14,200 पे 43,690 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ये क्लियर कट बता रहा है कि अगर 14,200 के आसपास में खुलते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर 14,200 के ऊपर खुलते हैं, 250 के आसपास में खुलते हैं, तो एक बार वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर 250 के ऊपर टिकते हैं तो यहां से अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 14,100 पे 30,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट, 29,000 माफ करिए का ओपन इंटरेस्ट, 14,300 पे 32,425 का ओपन इंटरेस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। आज के दिन में अनवाइंडिंग देखने को मिली है 14,000 पे, और कितना 14,568 लॉट का यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ रही? सबसे ज्यादा एक्टिविटी 14,000 के कॉल पे देखने को मिली है, कॉल साइड में अनवाइंडिंग क्लियर कट, यानी ऊपर की तरफ 14,250 300 तक के अगर एक्सटेंडेड लेवल गया तो 300 तक के लेवल से एक बार देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और याद रखना है हमें कि अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें 14,200 पे देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम 14,500 पे जो कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, वहां पे भी बढ़िया एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 14,000 की एडिशन है और लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के कंपटीशन में वो भी खड़ा हो गया है। तो अगर 14,300 के आसपास जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो टारगेट थोड़ा रिवाइज होगा। 14,450 14,475 के आसपास का टारगेट आता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि जिस वजह से हम रैली कर रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू है। सो ये बात हो गई कॉल साइड के बारे में। पुट साइड देख लीजिए, 46,961 का ओपन इंटरेस्ट 14,000 के ऊपर में देखने को मिल रहा है। 23,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 14,100 पे देखने को मिल रहा है, एंड 13,900 का स्ट्राइक के ऊपर में 37,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एक्टिविटी हर जगह पे बढ़िया है, 19,000, 13,000, 10,000 मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिल रही है। सो यस, जिस तरह से यहाँ पे राइटिंग हो रही है, जिस तरह से मार्केट का रेंज शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह से आपका ओपन पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है फिलहाल। अब न्यूज़ कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव आ गया तो आज का इंपैक्ट हमने देखा हुआ है, लेकिन अच्छा है बाय ऑन डिप्स है फिलहाल। पर जरूरी नहीं है कि बार बार आपको इस तरह के मौके मिले, बाय ऑन डिप्स देखने को मिलते ही रहे। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में भी काम करना चाहिए। ओवरऑल अगर क्वाड्रेंट 1 के बारे में बात करें, यहाँ पे लॉन्ग बने हैं, क्वाड्रेंट 2 में भी लॉन्ग बने हैं, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आए हैं। सो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में।
जैसा मैंने पहले बोला, बैंक निफ्टी का व्यू यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर में देखने को मिल सकता है। होप आपको निफ्टी का व्यू पसंद आ रहेगा। अगर निफ्टी का व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।